77 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या पूछा गया आप लोग से बीच में। कहता है कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 है, तो इसका दूसरा मूल होगा। दूसरा मूल आपसे पूछा गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा क्या। चलिए बना देते हैं, मेरा ही काम है, शुरू से अंत तक आपको सोल्यूशन करना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 20 बराबर 0। बोलेगा कि सर इसमें हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर, 20 को कैसे तोड़ेंगे, तो बोलेंगे कि तोड़ेंगे 5x माइनस में 4x माइनस में 20 बराबर, इधर हटेगा नहीं, इधर ले जाएंगे तो हो सकता है कट जाएगा। ठीक है, आइए दोनों से x को कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5 होगा। दोनों से देखिए 4 को कॉमन लेंगे तो x प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर में 0 अब हट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया दोनों तरफ से, तो x प्लस 5 हो गया, क्या मिला है x माइनस 4 नहीं मिला, बराबर 0। यहाँ से होगा x प्लस 5 है ना, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको हो जाएंगे x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर देखिए प्लस में इस तरफ आके माइनस में होगा, आई प्लस में इस तरफ आके माइनस में तो प्लस में। एक मान दिया था 4, एक मान हमको भी 4 आया है, दूसर का मान आएगा माइनस में 5। ठीक है, दूसर का मान माइनस में 5 आएगा, सी नंबर राइट आंसर। जो भी विद्यार्थी अभी तक एग्जाम फ्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत कम बच्चे लाइव पढ़ते हैं, क्या बात है। और भी थोड़ा सा बच्चे को शेयर कर दिएगा, इतना बच्चे से काम नहीं चलेगा, आप लोग के बीच इतना मेहनत किया जा रहा है, सीरियल वाइज क्वेश्चन आपको बता रहे A to Z करके, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप लोग को इतना हक बनता है ना कि शेयर कर दिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में क्या कहा गया सुनिए। एक्स प्लस 3 ax स्क्वायर एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है तो a का मान बताइए। आपको गुणनखंड दिया है, सुनिए क्या दिया गया है, एक गुणनखंड है x प्लस 3 जो एक गुणनखंड है, मतलब कि x का जो मान यहाँ से आएगा माइनस में 3 आएगा। अब देखिए इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान कैसे निकालेगा, बोलेगा ax स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इसके बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, x का मान 3 रखेगा है ना, यहाँ से होगा माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 3 प्लस 1 बराबर 0 होगा। आइए यहाँ से हम बात करेंगे तो a होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे कि 9 होगा, 9 लिख देते हैं आगे। ठीक है, क्या लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं a, और माइनस हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे 9a, देखिए 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, बराबर 0 होगा। तो 9a बराबर में है ना, माइनस में इस तरफ आके प्लस में, ये गुना में तो नीचा के भागा में। ठीक है, तो 2/9 आएगा a का मान। ठीक है, 2/9 ऑप्शन में इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर 2x प्लस 3 के बराबर 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। आपको मूल वास्तविक एवं समान कब होगा, उसके लिए आपको p का मान, देखिए मूल बोला है कि वास्तविक एवं समान है तो उसके लिए p का मान बताइए क्या होगा। बोलेगा कि सर यहाँ से a का मान p हो गया, b का मान -2 हो गया, और c का मान 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए d का जो मान 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। इसका फार्मूला क्या होगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac होगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ से 0 होगा। b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ से 2 होगा 4, a का मान कितना है, a का मान p हो गया, c का मान कितना है 3 है, बराबर में 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12 हो जाएगा, p बराबर में 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे 4, माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा p, इसको देखिए गुना में 12 तो नीचे भाग में होगा 4/12 बराबर p, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, 4 एकम 4 होगा, 4 3 12 होगा, तो 1/3 बराबर क्या होगा, p होगा। ठीक है, 1/3 बराबर p होगा, मतलब p का मान कितना आएगा 1/3, सही जवाब बी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपसे पूछा गया द्विघात समीकरण है, क्या नीचे में x रहता है द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है ना, ई आपका द्विघात समीकरण होगा। देखिए नीचे में x दिया, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर रूट में दिया है, रूट में x दिया है तो ये कभी द्विघात नहीं होगा। इसका सही जवाब डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, फिर से बताना है कौन द्विघात है, बताइएगा आप लोग कौन होगा।
बोलेगा सर ये नीचे में x दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि द्विघात हो। और यहाँ से हम बात करेंगे कि 2x में x गुना करेंगे 2x स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा। देखिए x गुने x करेंगे x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा, तो x स्क्वायर 3x होगा। इस सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 81 का सही जवाब क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर। अगला बढ़े, आप लोग देते जाइए आंसर है ना। अगला बढ़ते हैं, नाम लेना क्या जरूरी है क्या? अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। कहते हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। गारंटी कहते हैं जो शुरू से अंत तक बना होगा ना लाइव क्लास में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर नहीं कहिएगा कि सर नहीं आया समझ में। देखिए यहाँ से आपको a का मान पूछेगा, b का मान पूछेगा, c का मान, तो बता दीजिएगा कि नहीं। पहले a b c का मान निकालने सीखे। एक्स स्क्वायर के बगल में a का मान होता है तो a का मान 1, x के बगल में b का मान होता है मतलब b का मान 6, कांस्टेंट वैल्यू c होता है, c का मान k। बोला कि वास्तविक एवं समान, इस लाइन को पकड़ी, वास्तविक एवं समान कब होगा? जब d का मान 0 होगा। तो d वाला फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। b का मान कितना है? बोलेगा b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 4 गुने a का मान कितना 1 है, c का मान k है बराबर 0 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। 4 गुने करेंगे 4 और k गुने k, तब 4k हो जाएगा माइनस में इस तरफ आके प्लस में, ठीक है। माइनस 4 एकम 4 और 9 चौका 36, ठीक है। तो यहाँ से होगा 9 बराबर में k, मतलब k का जो मान आएगा 9 आएगा, इसका सही जवाब है ना 9, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया पढ़िएगा। कहते हैं कि यदि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है तो p का मान बताइए, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया सुनिएगा कि x माइनस 2 जो इसका गुणनखंड है मतलब इसके बराबर 0 होगा, तो x का जो मान होगा 2 आ गया, ठीक है। बोलेगा कैसे? माइनस में इस तरफ आके प्लस में, तो यहाँ से आपको निकालना है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का मान कितना है? 2 है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे, x का मान 2 हो गया माइनस में 6 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिएगा 4p होगा। यहाँ से होगा देखिए 2 है, ठीक है, माइनस में 2 माइनस में 6 बराबर में 0, तो देखिए यहाँ से 4p, 6 2 को जोड़ेंगे 8 होगा, माइनस में इस तरफ आके प्लस में 8 होगा। देखिएगा p बराबर ये गुना में तो नीचे भाग में होगा ने, यस नो? बोलेगा यस सर, ठीक है। तो 8 और बटा में 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, मतलब p का मान 2 होगा, ठीक है। p का मान 2 होगा, इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। कितना क्वेश्चन है? 89 नंबर है, ठीक है। 84 नंबर बढ़ेगा। क्वेश्चन को पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 5x प्लस पी बराबर 10 है, मूलों का गुणनफल 4 है, तो p का मान बताइए, ठीक है। मूलों का आपको गुणनफल दिया है, तो इसमें से सबसे पहले a का मान बताइए, b का मान बताइए, उसके बाद आप लोग c का मान बताइए। बोलेगा a का मान 1 हो गया तो 1 लिखेंगे, b का मान माइनस में 5 हो गया तो माइनस में 5 लिखेंगे, c का मान आपको p हो गया तो c का मान p लिखेंगे। आपको मूलों का गुणनफल दिया है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल कितना दिया है? बोलिएगा माइनस में 4 दिया है, माइनस में 4। c का मान कितना है? बोलिएगा p है। a का मान कितना? 1 है, मतलब माइनस में 4 बराबर p, तो p का जो मान होगा माइनस में 4 होंगे, ठीक है। p का मान कितना हो गए? माइनस में 4, इसका सही जवाब ओ माई गॉड c बटा a नहीं दिया क्या? एक सेकेंड देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हमसे भी हुआ है। बोलेगा कैसे सर? आप ध्यान नहीं दिए क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 10 दिया है, 10 ही कोई काम लायक नहीं है, प्लस में इधर रख माइनस में करेगा, ठीक है। देखिएगा आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में p, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा 10, अब देखिए 0 होगा, ठीक है। अब बताइएगा a का मान कितना है? तो बोलिएगा a का मान 1 हो गया, b का मान कितना है? तो x के बगल b का मान हो गया 5, ठीक है, b का मान हो गया 5। अब c का मान पूछेगा तो बताइएगा कि p माइनस में 10 होगा, ठीक है, p माइनस में 10। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल हो गया यानी कि मूलों का गुणनफल c बटा में a। अब मूलों का गुणनफल कितना दिया? माइनस में 4 दिया, ठीक है, माइनस में 4। c का मान कितना है? तो p माइनस 10,
अब ए का मान कितना 1 है, ठीक है। अब आंसर आएगा, तो 1 का मतलब एक ही होता है 4। देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा 10 बराबर पी। तो देखिएगा 10 में से आपको 4 जगह तो कितना बचेगा, बोलिएगा 6 बराबर पी होगा। तो पी का जो मान होगा 6 होगा, ठीक है। पी का मान कितना होगा 6 होगा, इसका सही जवाब सी नंबर। पी का मान कितना होगा 6 होगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 4 क्वेश्चन और बच गए। देखिएगा कहते हैं यदि द्विघात समीकरण x बाई स्क्वायर 3/18 का एक मूल 6 है तो दूसर का मूल क्या होगा। अरे बाप रे, 6 और 3 होता है ना, इसका ही गुणनखंड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये गुणनखंड को तोड़ देते हैं। आपको बोला है कि बाई स्क्वायर प्लस में 3 बाई माइनस में 18 का एक गुणनखंड दिया है 6, ठीक है। एक मूल दिया 6 तो दूसर का मूल बताना है। मतलब कि बाई स्क्वायर गुणनखंड तोड़िएगा, 6 में बाई में 18 गुना करिएगा तो 18 को कैसे तोड़ेंगे, 6 आएगा। तो बोलिएगा सर 6 बाई और माइनस में 3 बाई, ठीक है। माइनस में 18 बराबर में 0 होगा। चलिए एलसीएम लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो बाई प्लस में कितना होगा 6 होगा। बाई प्लस कितना होगा 6 हो जाएगा, इसका सही होगा। और यहाँ से अगर हम बाई को कॉमन करेंगे तो बाई होगा, यहाँ से प्लस में हो जाएगा 6 बराबर 0 है ना। यहाँ से देखिए बाई प्लस 6 हो जाएंगे और इंटू में हो जाएंगे बाई माइनस में। एक सेकेंड, यहाँ पर 3 को कॉमन किए ना, एक सेकेंड यहाँ पर 3 को कॉमन हुआ है। देखिए यहाँ पर जब 3 को कॉमन करेंगे तब ना होगा बाई प्लस 6 होगा। तो यहाँ से बाई माइनस 3 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे एक आई की, बाई प्लस 6 बराबर 0 करेंगे और एक को करेंगे बाई माइनस 3 बराबर 0। देखिए माइनस में 3 इधर आके प्लस में 3 होगा, कि प्लस में 6 इधर आके माइनस में 6 आ जाएगा। मतलब एक मान आपको दिया है माइनस में 6 है, तो बोला इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा का मूल कितना आया, बोलेगा 3 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है ए नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। क्वेश्चन नंबर 86 हम आखिरी में देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 87 फिलहाल देख लेते हैं। 87 नंबर आंसर क्या है, बोलेगा कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर 8x प्लस में 5 का a यानी कि मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान। बोलेगा यहाँ से a का मान है ना, b का मान, c का मान। बोले a का मान कितना है 1 है, आपको बारीकी से बता रहे। b का मान कितना है, बोलेगा माइनस में 8 है। बोलेगा c का मान कितना है, c का मान आपको 5 हो गए हैं। आइए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान निकालना, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यही फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर अब माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b बटा में a स्क्वायर 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 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा b बटा a अल्फा इंटू बीटा c बटा a हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा b बटा b का मान कितना है, तो बोलिएगा कि यहाँ से दिया माइनस में 8 है, ठीक है। एक सेकेंड, माइनस में कितना दिया 8 है और a का मान 1 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। माइनस में 2 है, क्या है 2 इंटू में c का मान कितना है, बोलेगा 5 है, a का मान 1 है, तो हो गया। देखिए माइनस गुने माइनस प्लस होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा और 5 गुने 2 करेगा तो 10 होगा। 64 में से 10 जाएगा तो 54 होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 54 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 88 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण 4/3x स्क्वायर 2x और 3/4 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर से आपको मूलों की प्रकृति आपको पूछ दिया है ना। आपको क्वेश्चन का ए का मान बताइएगा, है ना, बी का मान बताइएगा, सी का मान बताइएगा। बोलेगा ए का जो मान है 4/3 है तो 4/3 लिखेंगे। बी का मान देखिए माइनस में 2 है तो -2 लिखेंगे। सी का मान हो गया 3/4 तो 3/4 लिखेंगे। मूलों की प्रकृति बताना है, मतलब डी का मान बताना है, ठीक है। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। बी का मान कितना है, बोलेगा कि माइनस में 2 है, 2 का स्क्वायर होगा। 4 इंटू में ए का मान कितना है 4/3 है, सी का मान कितना है 3/4 है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा और यहाँ पर 4 बचा। 4 में से 4 जगह था 0। जब भी अगर डी बराबर 0 आता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, ठीक है। वास्तविक और समान, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 88 आपको समझ गए। क्वेश्चन नंबर 89 में बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपको आखिरी बताएंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 87 को छोड़े थे ना। क्वेश्चन नंबर कितना कुछ छोड़े थे आपको, वो 86 छोड़े थे। ओ माय गॉड। आइए 86 नंबर को आपको बेहतरीन से आपको बता रहे हैं कि क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। और जो भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना अपने दोस्त और मित्र के पास, ताकि वो भी जो पढ़ रहे हैं उन्हें आपको पढ़ सकें। और एग्जाम प्री चैनल पर आपको सारा आपको वीडियो मैथ का कंटेंट मिलेगा और सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। आपको देखिए हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो भी है ना, तो आपको उनका तो डाल दिया गया है, परंतु फिलहाल आप पढ़िए जाके। बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं अपने मन से एग्जाम को पास करना है तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। देखिए आपको पूछा है कि x का जो मान है 2 है, ठीक है। x का मान 2 है तो इसका बराबर है, तो आपको क्या दिया है, बोलेगा 2x² प्लस में 2x प्लस में p दिया है बराबर 0, ठीक है। बराबर 0 है तो यहाँ से हम बात करेंगे। x का मान 2 दिया तो यहाँ से 2 का मान दिया, ठीक है। x का मान 2 दिया प्लस में 2 गुने में x का मान 2 हो गया प्लस में p बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेगा 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस में 2 दूना कितना होगा 4 होगा प्लस में p 4 दूना 8 होगा प्लस में 4 होगा, ठीक है। प्लस में 4 होगा। ओ माय गॉड, देखिएगा प्लस में p होगा, इसके बराबर 0 नहीं दे क्या। देखिए 8 और 4 12 होगा, ठीक है। तो 8 4 12 प्लस में इधर आके माइनस में होगा 12, ठीक है। माइनस में 12 होगा। अब देखिए एक समीकरण और दिया, क्या दिया है कि qx² प्लस में qx प्लस में 18 बराबर में 0 है। और x का मान कितना दिया, बोलेगा x का मान 2 दिया है, तो q इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में q इंटू में x का मान 2 होगा प्लस में 18 होगा बराबर में 0। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4q प्लस में 2q हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 18 होगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6q होगा बराबर में 18 होगा। 6 गुने काटेंगे 6 3 18, मतलब q का मान आपको 3 आएगा, ठीक है। q का मान जब 3 आ चुका है तो हमको क्या पूछा है, q माइनस p पूछा, ठीक है। आपको मान निकालना है q माइनस p। q का मान कितना है, बोलेगा माइनस में 3 है, ठीक है। p का मान कितना है तो बोलेगा माइनस में 12 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 12 होगा। 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 9 ही लिखा गया है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर है। आशा करते हैं कि ऑप्शन नंबर आपको समझ में आ गया है सही में। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए आखिरी क्वेश्चन 89 नंबर, और 89 नंबर 2024 में पूछा गया, ठीक है। बताइएगा कि द्विघात समीकरण ax² bx माइनस c बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो देखिए हम आप सभी को स्ट्रक्चर पर पता होगा कि ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 होता है, तभी इसका फार्मूला में लगाते हैं ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बटा में 2a, है ना। और यहाँ पर देखिएगा माइनस में दिया है b, माइनस में b दिया है, तो यहाँ पर माइनस क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो a और नंबर और c नंबर कट गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए b भी दिया, देखिए रूट अंडर b², यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 4ac। तो बताइएगा a का मान ठीक है, c का मान माइनस दिया है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो प्लस वाला होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर इसका सही जवाब होगा। आप मान रख के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण संपूर्ण समाप्त हुआ, है ना। संपूर्ण कह सकते हैं, संपूर्ण द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण क्या हुआ तो समाप्त हुआ, ठीक है। द्विघात समीकरण समाप्त हो गया, ठीक है, हो गया। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 3 बार आप देख लीजिए, आपको पूरा द्विघात समीकरण आपको हाथ में हो जाएगा। आशा करते हैं कि बहुत धीरे धीरे से और सिंपल तरीका से बताने का प्रयास किए। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, करीबन 2 घंटा से प्लस ही होगा, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, आप लोग के लिए इतना मेहनत किए हैं, है ना। तो आप लोग के लिए तो इतना मेहनत बनता है, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना है।
और जो भी कंजूसी करते हैं तो उसे काम नहीं चलेगा। लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसमें पैसा आपको नहीं लगता है। हमको मनोबल बढ़ेगा कि हाँ इतना बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।